हेलो फ्रेंड्स, AIO कंप्यूटर जोन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अडिक्य वर्मा। कल मैंने आपको साइबर कैफ़े के बारे में बताया था कि साइबर कैफ़े क्या होता है, कैसे खोलना है, पूरी नियम एवं शर्तें आपको कल मैंने बताया था। आज मैं आपको CSP के बारे में बताऊंगा। CSP क्या होता है, कैसे खोला जाता है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, क्या ये आत्मनिर्भर बनने में काम आएगा या फिर नहीं, पूरी जानकारी आज मैं आपको दूंगा। मैंने पूरी डिटेल्स नोट कर लिया है और मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट सभी चीज़ों को समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि CSP क्या होता है, CSP आपको कौन दे सकता है। तो चलिए सभी चीज़ें हम लोग बारी बारी से देखते हैं। CSP का मतलब होता है कस्टमर सर्विस पॉइंट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं ग्राहक सेवा केंद्र। ये चीज़ें गांव में ज़्यादा देखने को मिलता है, जहां पर दूर दूर तक कोई भी बैंक नहीं होती है। तो ऐसे में CSP ब्रांच खोल करके ग्रामीणों को सुविधा दी जाती है, जहां पे पैसे वो जमा करते हैं, निकाल सकते हैं, कई चीज़ें किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें CSP के थ्रू किया जाता है। तो ये तो सिंपल सा था CSP क्या होता है और ये कहाँ पे होता है। अब हम लोग समझेंगे कि CSP ब्रांच कैसे खोला जाता है और इसमें क्या क्या किया जाता है, वो सभी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान से देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि CSP ब्रांच खोल करके हम लोग कैसे कैसे पैसे कमा सकते हैं। मैंने आपको CSP के बारे में बता दिया कि CSP ग्राहक सेवा केंद्र होता है, जहाँ पे बैंकों का काम ही किया जाता है। आप मेन ब्रांच में जाकर जो काम करते हैं वही चीज़ें आप CSP ब्रांच में जाकर के कर सकते हैं। इसे मिनी ब्रांच भी कहा जाता है। CSP को मिनी ब्रांच भी कहा जाता है। जो काम मेन ब्रांच में होता है वही काम CSP के अंदर होता है। अब पूरी काम तो नहीं होता है, लेकिन जो एक आम आदमी की ज़रूरत है बैंक से संबंधित, वो चीज़ें इसके अंदर हो जाता है। अब बात करेंगे कि CSP खोलने के बाद कितने तरह से पैसा हम लोग कमा सकते हैं। तो सबसे पहले CSP ब्रांच खोलने के बाद आप जिसके थ्रू खोल रहे हैं, क्योंकि CSP बैंक स्टेट बैंक भी प्रोवाइड कराता है, पंजाब नेशनल बैंक भी प्रोवाइड कराता है, फिनो बैंक प्रोवाइड कराता है। बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जहां से आपको CSP मिल सकता है। और ये जो CSP मिलेगा वो किसी कंपनी के द्वारा मिलेगा। जैसे कुछ कंपनियां हैं जो आपको प्रोवाइड कराएंगे CSP ब्रांच, जैसे हो गया आपको संजीवनी, यहाँ पे बैंक मित्रा, ये सभी कंपनियां हैं जो कि आपको CSP ब्रांच देंगे। अब ये CSP ब्रांच किसी भी बैंक का हो सकता है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद मैंने आपको बताया बैंक ऑफ बड़ौदा एंड पंजाब नेशनल बैंक। ये बहुत सारे बैंक हैं जिसका CSP आपको मिल सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि CSP खोलने के बाद आप कितने तरह से पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले आपको, जब आप CSP ब्रांच खोल लेंगे, ठीक है, कस्टमर सर्विस सेंटर अगर आप खोल लेंगे, तो आपको एक बैंक के द्वारा निर्धारित यहाँ पे इनकम सेट कर दिया जाता है कि आपको पर मंथ इतना मिलेगा। उसके बाद आप जितने ज़्यादा कस्टमर को आप सेवा करेंगे तो उसमें से भी आपको कुछ कमीशन मिल सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे बिल पेमेंट सर्विस, ठीक है, बिल पेमेंट सर्विस वाला काम करते हैं तो उसमें भी आपको कुछ यहाँ पे आपको कमीशन मिल जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कस्टमर से कुछ पैसे ले लेते हैं अकाउंट खोलने के लिए या फिर कोई काम करने के लिए। तो इसके अंदर भी आउट इनकम ज़्यादा होता है। मंथली बात करो तो मंथली कम से कम 30 से 35 हज़ार आप स्टार्टिंग की सैलरी ले सकते हैं CSP ब्रांच खोलने के बाद। तो मैंने आपको CSP की परिभाषा दे दिया कि CSP गांव में खोला जाता है, ग्रामीणों को हेल्प करने के लिए खोला जाता है। ये मेन ब्रांच की जगह खोला जाता है ताकि अगर गांव में मेन ब्रांच ना हो, मेन बैंक ना हो, तो ऐसे में
हैं, छोटे मोटे जो वर्क होते हैं बैंकिंग से रिलेटेड, वो इस ब्रांच से किया जाए, पैसे निकाला जाए, पैसे जमा किया जाए, किसी दूसरे जगह पैसे ट्रांसफर किया जाए, बिल पेमेंट किया जाए, ऐसे ऐसे काम को किया जाए ताकि ग्रामीणों को कुछ सुविधा मिल सके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे बैंक नहीं होती है, तो इस वजह से सीएसपी ब्रांच खोला जाता है। आप इस वीडियोस को पूरी देखें, आपको सभी चीजें मैं समझाने वाला हूं। तो ये तरीका मैंने बताया सीएसपी ब्रांच खोलकर कमाने का। अब कितना पैसा लगता है, कहां पे जाके खुलवाना है, कैसे क्या करना है, वो मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप सीएसपी ब्रांच खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, जहां पे सीएसपी रजिस्ट्रेशन होता है। तो मैं एक वेबसाइट का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और अगर आप कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अगर पढ़ाई की बात करूं तो थोड़े बहुत नॉलेज होना चाहिए। मैंने अक्सर बहुत लोगों को देखा है कि जिनके पास उतना नॉलेज नहीं है, फिर भी वो सीएसपी ब्रांच खोल करके अच्छे पैसे कमा ले रहे हैं। लेकिन अगर आप 10th पास हैं, 10th की मार्कशीट आपके पास अवेलेबल है, थोड़े बहुत इंग्लिश आप जानते हैं, थोड़े बहुत कंप्यूटर का नॉलेज और इंटरनेट का नॉलेज है, तो आप ऐसे में सीएसपी ब्रांच खोल सकते हैं। इसके लिए आपको मेन ब्रांच से कांटेक्ट करना होगा। जिस ब्रांच का सीएसपी खोलना चाहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो मेन ब्रांच से आप जाकर के जो वहाँ पे मैनेजर होते हैं उनसे आपको कांटेक्ट करना होगा। वो मैनेजर ये देखेगा कि आपके एरियाज में क्या मिनी ब्रांच या सीएसपी ब्रांच है या नहीं। अगर आपके एरिया में सीएसपी ब्रांच नहीं होगा, ग्रामीणों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, तो आपको ब्रांच का कोड नहीं मिलेगा। और अगर वो क्षेत्र में कोई भी ब्रांच नहीं होगा, अगर वहाँ ग्रामीणों को कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, तो ऐसे में आपको तुरंत एक कोड मिल जाएगा। इसके लिए आपको कुछ फोटोस आप लगेंगे, डिग्रीज का मतलब वहाँ पे फोटोकॉपी लेंगे, बैंक का स्टेटमेंट आपको देना होगा। इन सभी चीज़ों को आपसे लिया जाएगा और आपको एक बैंक चलाने के लिए कोड दिया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें होती है। और बात करेंगे कि आप क्या क्या सुविधा दे सकते हैं लोगों को, तो मैंने बताया कि आप पैसे निकाल सकते हैं, किसी भी बैंक का पैसा निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड से ट्रांसफर वगैरह कर सकते हैं, बिल पेमेंट वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, बिल पेमेंट में आप टिकट बुकिंग भी कर सकते हैं, पैन कार्ड सर्विस वाला भी यूज़ कर सकते हैं, डाटा कार्ड रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, ये सभी चीज़ें आप इससे कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट आपको नहीं होगा। अगर एज की बात किया जाए तो एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए अगर आप सीएसपी खोलना चाहते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे जो यहाँ बता रहा हूँ मैं, वो सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब सीएसपी खोलने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो एक मिनिमम लैपटॉप या फिर एक कंप्यूटर आपके पास होनी चाहिए, प्रिंटर होनी चाहिए, एक स्टाफ होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों को आपको करना होगा। हाँ, आप चाहे तो स्कैनर का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास अच्छा खासा एक प्रिंटर है तो आप प्रिंटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को करने के बाद आप आराम से एक ऐसे स्थान पर जहाँ पे सुविधा अच्छा हो, अच्छा कैमरा नहीं, अच्छा मतलब रूम होना चाहिए। और ऐसा रूम होना चाहिए मतलब वो हवादार, जहाँ पे जब कोई भी यहाँ पे ग्राहक बैठे तो वहाँ पे उसके कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्योंकि ऐसा भी होता है कि एक ग्राहक वहाँ पे 5 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ पाता है। तो ऐसे में आपको ऐसा बनाना होगा, उस रूम को ऐसा करना होगा ताकि वहाँ पे ग्राहक कम से कम अगर 2 घंटे भी बैठ जाए तो उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जितना देर चाहे आराम से बैठ सके, इतना आपको सुविधा देना पड़ेगा। कुछ कुर्सियों की व्यवस्था करना पड़ेगा, रूम में थोड़ा फैन एसी वगैरह का प्रयोग करना होगा। तो इन सभी चीज़ों को आपको करना होगा, तब आप आराम से कर सकते हैं। सीएसपी खोलने के बाद आपको लोन भी मिल सकता है। अगर आप सीएसपी खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बैंक से 1,50,000 ऐसे करके आपको लोन भी दिया जा सकता है। क्योंकि बैंक से लोन लेना आसान है लेकिन चुकाना आसान नहीं है। तो बैंक तो लोन दे देगी आपको सीएसपी ब्रांच खोलने के लिए, इसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। मैंने हर चीज़ें आपको समझा दिया कि इसमें कितना पढ़े लिखे होना चाहिए, इंग्लिश थोड़े बहुत आना चाहिए, इंटरनेट का ज्ञान होना चाहिए, प्रिंटर, लैपटॉप वगैरह, बैटरीज का आप इस्तेमाल करें। बैटरीज नहीं है तो आप जनरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर जनरेटर नहीं है तो आप इन्वर्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इतना तो सुविधा आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों पर अगर आप केयर करते हैं तो आप आराम से एक ब्रांच को लेकर के आप इस वर्क को कर सकते हैं। और मैंने आपको समझा दिया कि इसमें कितनी सैलरीज आपको मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो सैलरी बैंक के द्वारा दिया जाएगा, दूसरी सैलरीज आपको बोलते हैं उसको कमीशन मिल सकता है, और तीसरी आप अकाउंट खोलने का काम करके उसमें
हम कुछ के मिसाल ले सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको केयर करना होगा। तो अगर कोई और भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।